नमस्कार। डिवाइन ऑडियो बुक में परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत प्रकरण 39 ईसा छत चिन्ह धारणी कैथोलिक संत टेरेसा नाइमन। भारत लौट आओ। 15 वर्षों तक मैंने धीरज के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा की है। शीघ्र ही मैं शरीर त्याग कर अनंत धाम चला जाऊंगा। योगानंद जी चले आओ। एक दिन जब मैं माउंट वाशिंगटन स्थित अपने आश्रम में ध्यान कर रहा था, अचानक आश्चर्यजनक रूप से श्री युक्तेश्वर जी की आवाज़ मुझे अपने अंतर में सुनाई दी। 10,000 मील की दूरी को पलक झपकते ही पार कर उनके संदेश ने बिजली की भांति मेरे अंदर में प्रवेश कर लिया। 15 वर्ष, हाँ, मुझे एहसास हुआ ये सन 1935 है। मैंने अमेरिका में अपने गुरुदेव की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए 15 वर्ष बिता दिए। अब वे मुझे वापस बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने अपना ये अनुभव अपने प्रिय मित्र जेम्स जे लिन को बताया। प्रतिदिन क्रिया योग के अभ्यास से उनकी आध्यात्मिक उन्नति इतनी हो गई थी कि मैं प्रायः उन्हें संत लिन कहना लगा था। उनमें तथा उनके अनेक पाश्चात्यों में बाबा जी को उस भविष्यवाणी की पूर्ति देखकर मैं अत्यंत आनंदित होता हूँ कि प्राचीन योग मार्ग के माध्यम से पाश्चात्य जगत में भी ईश्वर साक्षात्कारी संत पैदा होंगे। श्री लिन ने उदारतापूर्वक मेरी यात्रा के व्यय का सारा भार उठाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार पैसे की समस्या हल होते ही मैंने जहाज से यूरोप होते हुए भारत जाने की तैयारी की। मार्च 1935 में मैंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की चिर स्थायी बनाने के लिए उसे कैलिफोर्निया राज्य के कानून के अंतर्गत एक धर्मनिरपेक्ष आला भर्जक संस्था के रूप में पंजीकृत करा लिया। मेरे पास अपना जो कुछ था वो सब अपनी पुस्तकों के सर्वाधिकारों सहित मैंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को दान कर दिया। दूसरी अधिकांश धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की तरह ही सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप भी अपने सदस्यों एवं अन्य लोगों के दान पर ही चलती है। मैंने अपने शिष्यों से कहा, मैं वापस आऊँगा। अमेरिका को मैं कभी नहीं भूलूंगा। लॉस एंजल्स में मेरे मित्रों द्वारा मुझे दिए गए विदाई भोज के दौरान मैं लंबे समय तक उनके चेहरे निहारता रहा। मेरे मन में कृतज्ञता से ओतप्रोत विचार आया, हे प्रभु, जो आपका ही एकमात्र दाता मानकर स्मरण करता है, उसके लिए मानवों के बीच कभी मित्रता की मधुरता का अभाव नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क में मैं 9 जून 1935 को यूरोपा नाम के जहाज पर सवार होकर चल पड़ा। मेरे साथ 2 शिष्य थे। एक मेरे निजी सचिव श्री सी रिचर्ड राइट और दूसरी सिनसिनाटी की एक वृद्ध सी महिला मिस एटी ब्लेज। विगत सप्ताहों की अति व्यवस्था और भाग दौड़ के बाद समुद्र यात्रा के शांतपूर्ण दिन बड़े सुहावने लग रहे थे, पर ये शांत अल्पकालिक ही रही। आधुनिक जहाज़ों की तरह तेज गति से कुछ खेदजनक पहलू भी हैं। अन्य उत्सुक पर्यटकों की भांति भी हम लोग भी विशाल और प्राचीन महानगरी लंदन में घूमे। लंदन पहुंचने के दूसरे दिन मुझे कैक्सटन हॉल में एक विशाल सभा को संबोधित करने का निमंत्रण मिला। इस सभा में व्याख्यान शुरू करने से पहले सर फ्रांसिस यंगसब्रैंड ने लंदन के श्रोताओं को मेरा परिचय दिया। हमने सर हैरी लॉडर के अतिथि बनकर उनके स्कॉटलैंड की एस्टेट में एक दिन आनंद में बिताया। कुछ दिन बाद हम लोग इंग्लिश चैनल को पार कर यूरोप महाद्वीप पहुँचे, क्योंकि मैं बवेरिया की एक विशेष तीर्थ यात्रा करना चाहता था। मैंने विचार किया, कोरनस्ट्रूथ की महान कैथोलिक संत टेरेसा नाइमन से मिलने का यही एकमात्र अवसर मुझे मिल सकता है। कई वर्ष पहले मैंने टेरेसा नाइमन के बारे में एक आश्चर्यकारक लेख पढ़ा था। उस लेख में उनके बारे में जो जानकारी दी गई वो इस प्रकार थी। टेरेसा नाइमन का जन्म 1898 में गुड फ्राइडे के दिन हुआ था। जब वे 20 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में वे अंधी हो गई और साथ ही उन्हें पक्षाघात भी हो गया। दूसरा, द लिटिल फ्लावर के नाम से सुविख्यात लिसो की संत टेरेसा की कृपा से 1923 में उनकी दृष्टि
चमत्कारिक ढंग से वापस आ गई। बाद में टेरेसा नाइमन का पक्षाघात भी ठीक हो गया। 1923 से ईश्वर के प्रसाद रूप में चर्च से दिए जाने वाले छोटे से वेफर के अतिरिक्त टेरेसा नाइमन ने अन्न जल का पूर्ण परित्याग कर दिया। 1926 में टेरेसा नाइमन के माथे पर, छाती तथा हाथ पांव पर ईसा मसीह के पवित्र घाव प्रकट हो गए। सूली पर चढ़ाए जाने से पूर्व और सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान ईसा मसीह को जो जो यातनाएं दी गई थी, उन सब यातनाओं को वे प्रति शुक्रवार को अपने शरीर में अनुभव करती थी। टेरेसा नाइमन को केवल अपने गांव की सरल जर्मन भाषा ही आती थी, परंतु शुक्रवार के इन अनुभवों के दौरान भावावेश में वे कुछ ऐसे वाक्य का उच्चारण करती थी जिन्हें विद्वानों ने प्राचीन फिलिस्तीनी भाषा के रूप में पहचाना। अपने इस दिव्य दर्शन के दौरान उचित अवसरों पर वे हिब्रू या यूनानी भाषा भी बोलती हैं। चर्च के अधिकारियों की अनुमति से कई बार टेरेसा नाइमन को वैज्ञानिक निरीक्षण में भी रखा गया। प्रोटेस्टेंट जर्मन समाचार पत्र के संपादक डॉक्टर फ्रिट्ज गार्लिक इस कैथोलिक पाखंडी का भंडाफोड़ करने के लिए कोर्नरस्थून गए थे, पर मन में श्रद्धा लिए लौट आए और उन्होंने उनका पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ जीवन चरित्र ही लिख डाला। हमेशा की तरह मैं किसी संत से मिलने के लिए लालायित रहता था, चाहे मैं पूर्व में रहूं या पश्चिम में। जब हम लोग 16 जुलाई को कोर्नरस्थून पहुंचे तो मैं आनंद से पुलकित हो उठा। बेवेरियाई किसानों को हमारी फोर्ड कार और उसमें बैठे अलग अलग प्रकार के लोगों, एक युवा अमेरिकन पुरुष, एक प्रौढ़ महिला और कोट के कॉलर के नीचे अपने लंबे केसों को दबाए एक श्यामवर्णी भारतीय को देखकर काफ़ी कुतूहल हो गया। टेरेसा नाइमन का घर साफ सुथरा था। घर के पास ही स्थित पुराने कुएं के पास सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, परंतु अफसोस घर बंद और सुनसान था। पड़ोसियों और उस समय पास से गुजर रहे पोस्टमैन को भी कोई जानकारी नहीं थी। इतने में वर्षा भी होने लगी। मेरे साथियों ने लौट चलने की राय दी। नहीं, मैंने दृढ़ता के साथ कहा, जब तक टेरेसा नाइमन के पास पहुंचने का कोई ना कोई सूत्र मेरे हाथ नहीं लगता, मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं हूँ। 2 घंटे बाद भी हम उस बेजार करती वर्षा में अपनी कार में ही बैठे रहे। मैंने शिकायत भरा निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान, यदि उन्हें यहाँ नहीं होना था तो आप मुझे यहाँ तक लाए क्यों? इतने में एक अंग्रेजी भाषी व्यक्ति हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उसने नम्रतापूर्वक अपनी सहायता प्रदान की। उसने कहा, मैं निश्चित तो नहीं जानता कि टेरेसा नाइमन कहाँ है, परंतु वे प्रायः ही यहाँ से 80 मील दूर आइकेस्टाट विश्वविद्यालय में वहाँ के विदेशी भाषाओं के प्रोफेसर फ्रांज ब्रूट से मिलने जाती हैं। दूसरे दिन सुबह हम लोग कार से छोटे से शांत नगर आइकेस्टाट में पहुँचे। डॉक्टर ब्रूट ने प्रेम पूर्वक अपने घर में हमारा स्वागत किया। हाँ, टेरेसा नाइमन यही है। उन्होंने टेरेसा नाइमन के पास संदेश भेजा कि कोई उनसे मिलने आए हैं। संदेश ले जाने वाला शीघ्र ही उनके उत्तर के साथ वापस आया। यूँ तो बिशप ने मुझे उनकी अनुमति के बिना किसी से मिलने के लिए नहीं मना किया, परंतु भारत के इस संत से मैं अवश्य मिलूंगी। उनके इस शब्द ने मेरे हृदय को छू लिया। डॉक्टर वुड्स के पीछे पीछे मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के बैठक खाने में गया। टेरेसा नाइमन तुरंत ही वहाँ आ गई। उनमें शांति और आनंद निःसृत हो रहा था। उन्होंने काला गाउन और सफ़ेद मस्तक वर्ण धारण कर रखा था। उनकी आयु इस समय 37 वर्ष की थी, परंतु वे उसमें काफ़ी कम उम्र की दिख रही थी। उनके चेहरे पर एक शिशु सुलभ मोहकता और उत्फुल्लता झलक रही थी। स्वस्थ सुगठित शरीर, गुलाबी गाल और आनंदी स्वभाव, और ये वो संत हैं जो सदा निराहार रहती हैं। टेरेसा नाइमन ने अत्यंत सौम्यता के साथ मुझसे हाथ मिलाया। एक दूसरे को ईश्वर प्रेमी के रूप में पहचानते हुए हम दोनों के मुखों पर मौन मिलन की मृदु मुस्कान खेल रही थी। डॉक्टर वुड्स ने कृपापूर्वक दुभाषी का काम किया। जब हम लोग बैठ गए तो मेरे ध्यान में आया कि टेरेसा नाइमन कुतूहल के साथ अपनी भोली भाली नज़र से
मुझे देख रही थी। स्पष्ट था कि बवेरिया में हिंदू कभी कभी दिखाई देते हैं। क्या आप कुछ नहीं खाती? मैं स्वयं उनके मुख से सुनना चाहता था। नहीं, प्रतिदिन सुबह 6 बजे केवल होस्ट के अलावा मैं कुछ नहीं खाती। ये होस्ट कितना बड़ा होता है। वो कागज के समान पतला और छोटे छिक्कल के समान आकार का होता है। फिर उन्होंने कहा, मैं उसे केवल ईश्वर के प्रसाद के रूप में लेती हूँ। यदि वह ईश्वर को अर्पण किया हो ना हो तो उसे निगल नहीं पाती। आप केवल उसी पर 12 वर्षों तक तो जीवित नहीं रह सकती। मैं ईश्वर के प्रकाश से जीवित रहती हूँ। कितना सरल उनका उत्तर था। बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह। मैं समझता हूँ आपको ये ज्ञान है कि आपके शरीर में प्राण शक्ति आकाश, सूर्य और हवा से आती है। तुरंत उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि आप जानते हैं कि मैं कैसे जीवित रहती हूँ। आपका पवित्र जीवन ईसा मसीह द्वारा कहे गए उन सत्य वचन की अभिव्यक्ति है। मनुष्य केवल अन्न से ही जीवित नहीं रहेगा, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवित रहेगा। मेरे इस स्पष्टीकरण से वे पुनः खुश हो गई। सचमुच ऐसा ही है। आज इस पृथ्वी पर मेरे जीवित रहने का एक कारण ये सिद्ध करना भी है कि मनुष्य केवल अन्न से नहीं बल्कि ईश्वर के प्रकाश से जीवित रहता है। क्या आप दूसरों को भी अन्न के बिना जीवित रहना सिखा सकती हैं? ऐसा प्रतीत हुआ कि इस प्रश्न से उन्हें कुछ आघात सा लगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है। जब मेरी दृष्टि से टेरेसा नाइमन के मजबूत सुंदर हाथों पर पड़ी तो उन्होंने प्रत्येक हाथ के पिछले हिस्से में बना हाल ही में भरा एक एक वर्गाकार घाव दिखाया। प्रत्येक हथेली पर भी हाल ही में भरा अर्धचंद्राकार घाव दिखाया। इनमें से प्रत्येक घाव हाथ के आर पार था। ये दृश्य देखकर मुझे लोहे की चौकोट लंबी लंबी कीलों का स्मरण हो गया, जिनका सिरा अर्धचंद्राकार होता है। इन कीलों का पौर्वात्य देशों में अभी भी उपयोग होता है, पर पश्चिम में कहीं भी ऐसी कीलें नहीं दिखी। तत्पश्चात टेरेसा नाइमन ने हर सप्ताह में आने वाले अपने अनुभवों के बारे में कुछ बताया। एक असहाय दर्शक की भांति मैं ईसा मसीह की सारी वेदनाओं को देखती रहती हूँ। प्रत्येक सप्ताह में गुरुवार की मध्य रात से लेकर शुक्रवार के दोपहर 1 बजे तक के लिए उनके घावों के मुख खुल जाते हैं और उनसे रक्त बहता रहता है। इस प्रक्रिया में उनके 121 पाउंड के वजन से 10 पाउंड वजन कम हो जाता है। अपने इस सहानुभूतिपूर्ण प्रेम में अत्यंत तीव्र यातना सहते हुए भी टेरेसा नाइमन अपने प्रभु के इन साप्ताहिक दर्शनों की आतुरता से प्रतीक्षा करती हैं। उसी क्षण मेरी समझ में आ गया कि नए नियम में वर्णित ईसा मसीह के जीवन और क्रॉस पर उनकी मृत्यु की ऐतिहासिक सत्यता के बारे में सभी ईसाइयों में विश्वास की पुनः प्रतिष्ठा करा देने और गैलीली के उस महान संत तथा उनके भक्तों के बीच अमर संबंध का रोमांचक प्रदर्शन करने के लिए ही ईश्वर ने टेरेसा नाइमन के विलक्षण जीवन का सृजन किया है। फिर प्रोफेसर बुर्ज ने संत टेरेसा नाइमन के विषय में अपने कुछ अनुभव बताए। उन्होंने कहा, टेरेसा सहित हम कुछ लोग प्रायः कई दिनों तक जर्मनी में दृश्यावलोकन के लिए यात्रा करते रहे और मज़ा देखिए, टेरेसा नाइमन कुछ भी नहीं खाती। हम जब दिन में 3 बार भरपूर भोजन करते हैं, वे सदा गुलाब के फूल की तरह तरोताज़ा रहती है। थकान उन्हें छूती भी नहीं। हम बाकी लोगों को जब भूख लगती है तो हम रास्ते किनारे होटलों को ढूंढ लेते हैं और टेरेसा नाइमन दिल खोलकर हंसती रहती है। और इनके साथ प्रोफेसर ने उनकी शारीरिक अवस्था के बारे में एक दिलचस्प बात बताई। टेरेसा नाइमन कुछ भी नहीं खाती, इसलिए उनका पेट सिकुड़ गया। मल मूत्र उनके शरीर में तैयार ही नहीं होता, परंतु उनकी पसीने की ग्रंथियां काम करती हैं, इसलिए उनकी त्वचा हमेशा नरम और दृढ़ रहती है। विदा लेते समय मैंने टेरेसा नाइमन से उनके उन अनुभवों के समय उपस्थित रहने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, हाँ, अगले शुक्रवार को कृपया आप
कोनर स्थूण आइए, वे सब आपको अनुमति दे देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझसे मिलने यहाँ आर्किस्टॉक्ट आए हैं। टेरेसा नाइमन ने हाथ मिलाकर कई बार हिलाया और हम लोगों को बाहर छोड़ने गेट तक आई। श्री राइट ने कार का रेडियो चालू कर दिया। टेरेसा नाइमन उत्साह के साथ हंसते हुए उसे चारों ओर देखने लगी। वहाँ बच्चों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि टेरेसा नाइमन फिर घर के अंदर चली गई। हमने उन्हें एक खिड़की से खड़े देखा। वहाँ से वे हमारी ओर देखकर बच्चों की तरह हाथ हिला रही थी। दूसरे दिन टेरेसा नाइमन के दो भाइयों से भेंट हुई। दोनों ही अत्यंत भद्र और मिलनसार। उनके साथ बातचीत से पता चला कि टेरेसा नाइमन रात में केवल 1-2 घंटे ही सोती हैं। शरीर में इतने सारे घाव होने के बावजूद वे सतत सक्रिय और उत्साह से भरपूर रहती हैं। उन्हें पक्षियों से अत्यंत प्रेम है। एक जलाशय की मछलियों को भी वे देखभाल करती हैं और प्रायः अपने बगीचों में काम करती रहती हैं। उनका पत्र व्यवहार भी काफ़ी बड़े पैमाने पर चलता रहता है। कैथोलिक लोग उन्हें प्रार्थना और रोग निवारण की खातिर आशीर्वादों के लिए लिखते रहते हैं। अनेक साधक उनके आशीर्वाद से गंभीर बीमारियों से ठीक हो गए। उनके 23 वर्षीय भाई फर्डिनांड ने बताया कि उनमें प्रार्थना के माध्यम से दूसरों के रोग अपने शरीर में लेकर भोगने की शक्ति है। एक बार टेरेसा नाइमन के चर्च के एक आदमी को गले का कोई रोग हो गया। वह पादरी बनने की तैयारी कर रहा था। उस समय टेरेसा नाइमन ने प्रार्थना की कि उस युवक के गले का रोग उनके अपने गले में आ जाए। बस उसी समय उन्होंने अन्न पानी छोड़ दिया। शुक्रवार की दोपहर को हम लोग कार से विशप के घर गए। विशप महाशय ने मेरे लंबे बालों को कुछ विस्मय से देखा। उन्होंने तुरंत हमें आवश्यक अनुमति पत्र लिखकर दे दिया। इसके लिए कोई शुल्क नहीं था। चर्च में ये तो नियम बना दिया कि वो केवल टेरेसा नाइमन को साधारण यात्रियों की भीड़ से बचाने के लिए था, क्योंकि आरंभ के वर्षों में दर्शक हजारों की संख्या में शुक्रवार को कोनर स्रोत में जमा हो जाती थी। हम कोनर स्रोत में शुक्रवार को सुबह करीब 9:30 बजे पहुँचे। मैंने देखा टेरेसा नाइमन के घर की छत के कुछ हिस्से में शीशा लगा हुआ था ताकि उन्हें भरपूर प्रकाश उपलब्ध हो। ये देखकर हमें खुशी हुई कि अब की बार घर का दरवाज़ा बंद नहीं था, बल्कि सहस्री स्वागत करने के लिए अंदाज से पूर्ण खुला था। हम लगभग 20 अन्य लोग की कतार में खड़े हो गए। उन सब के पास भी अनुमति पत्र था। कई तो उस भावावस्था को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आए थे। प्रोफेसर के घर में मेरी पहली प्रतीक्षा में टेरेसा नाइमन उत्तीर्ण हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंतर्ज्ञान से जान लिया था कि मैं कौतूहल की शांति के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक कारणों से उन्हें देखना चाहता था। मेरी दूसरी परीक्षा इस बात से संबंधित थी कि सीढ़ियों से ऊपर उनके कमरे में जाने से पहले उनके मन में चल रहे विचार जानने के लिए और उनकी अंतर्दृष्टि को दिखने वाले दृश्य देख पाने के लिए मैंने एक यौगिक भावावस्था में प्रवेश कर लिया, जिससे उनके अंतर जगत के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। फिर मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया, जो दर्शकों से भरा हुआ था। टेरेसा नाइमन एक पलंग पर सफ़ेद परिधान में लेटी हुई थी। श्री राइट मेरे ठीक पीछे ही थे। कमरे का विलक्षण और भयंकर दृश्य देखकर मैं दरवाजे की चौखट के पास ही विस्मय चकित होकर खड़ा रह गया। टेरेसा नाइमन की निचली पलकों से रक्त की लगभग 1 इंच चौड़ी धार लगातार बह रही थी। उनकी आंखें ऊपर की ओर उठकर ललाट के मध्य के स्थित आध्यात्मिक चक्षु पर लगी हुई थी। उनके मस्तक पर लपेटा हुआ वस्त्र कांटों के तार से हुए घाव से निकलने वाले रक्त से लथपथ हो गया था। उनके श्वेत परिधान पर हृदय के ऊपर लाल लाल धब्बा बन गया था। ये रक्त उनके शरीर के बाएं तरफ होते हुए एक घाव से निकल रहा था, जिस स्थान पर युगों पूर्व ईसा मसीह के शरीर में सैनिक ने भाला चुभोया था। टेरेसा नाइमन के दोनों हाथ मात्र करुणा के आग्रही भाव में ऊपर उठे हुए थे। उनके चेहरे पर यातना की छाया और दिव्य आभा दोनों दिखाई दे रही थी। उनका शरीर पहले से काफ़ी दुबला दिखाई दे रहा था और वो आंतरिक तथा बाह्य कई प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तनों से युक्त प्रतीत हो रहा था।
वे धीरे धीरे किसी विदेशी भाषा में अस्पष्ट कुछ बोल रही थी। उनकी अंतर्दृष्टि दृष्टि को देखने वाले लोगों में से किंचित कांपते होठ बोल रहे थे, क्योंकि मैंने पहले ही उनकी चेतना के साथ अपना अंतर संबंध जोड़ लिया था। अतः मुझे वह सब दिखाई देने लगा जो उन्हें दिख रहा था। वे ईसा मसीह का उपहास करती भीड़ के बीच से लकड़ी का क्रॉस उठाए जाते देख रही थी। अचानक व्याकुल होकर टेरेसा नाइमन ने अपना सिर ऊपर उठाया, क्योंकि ईसा मसीह नीचे गिरकर क्रॉस के भारी वजन के नीचे दब गए थे। इसी के साथ वो दृश्य लुप्त हो गया। प्रचंड करुणा और खेद के वेग के में क्लांत होकर टेरेसा नाइमन तकिए पर निढाल हो गई। उसी समय मुझे अपने पीछे धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। एक ही पल के लिए पलटकर देखा तो चित्त अवस्था में एक शरीर को उठाए 2 आदमी बाहर ले जा रहे थे, परंतु उस समय मैं अधिचेतन भावावस्था में बाहर ही आ गया, इसलिए धाराशायी हुई उस व्यक्ति को पहचान नहीं सका। मैंने फिर से अपनी दृष्टि टेरेसा नाइमन के चेहरे पर स्थिर की। रक्त धाराओं में डूबा वो चेहरा मुर्दे के समान पीला पड़ गया था, परंतु अब उस पर शांति छाई थी और पवित्रता उससे निसृत हो रही थी। बाद में मैंने अपने पीछे की ओर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि श्री राइट अपने गाल पर हाथ दबाए खड़े हैं और उनके गाल से रक्त निकल रहा है। मैंने चिंतित होकर पूछा, डिक क्या हुआ, तुम भी गिर पड़े थे? हाँ, वे भयावह दृश्य देखकर मुझे चक्कर आ गया था, मैंने सांत्वना देते हुए कहा। खैर, फिर से आकर वही दृश्य देखने का साहस तो तुमने किया। और भी दर्शनार्थी हमारे पीछे कतार में खड़े थे। अतः श्री राइट और मैं मन में ही मन टेरेसा नाइसन से विदा लेकर उनकी उपस्थित से पवित्र हुए उस स्थान से बाहर आ गए। दूसरे दिन हम लोग दक्षिण की ओर मार्ग भ्रमण करने लगे। हमें इस बात की खुशी थी कि हमें ट्रेनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा और हम देहात में जहाँ चाहें वहाँ फोर्ड कार रोक सकते थे। जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वतों में से यात्रा करते हुए हमने यात्रा के एक एक पल का पूरा आनंद लिया। इटली में हम लोग विनम्रता की साक्षात मूर्ति असीसी के सेंट फ्रांसिस का दर्शन करने के लिए विशेष रूप से गए। हमारी यूरोप यात्रा यूनान में आकर समाप्त हुई। यूनान में हम लोगों ने एथेनियन मंदिरों के दर्शन किए और वे कारागार भी देखा जहाँ पर सुकरात ने विष पान किया था। जहाँ जहाँ सफ़ेद लगभग अर्धपारदर्शी से प्रतीत होने वाले पत्थर में कलाकृति करते हुए यूनानियों ने जिस प्रकार अपनी अद्भुत कल्पनाओं का साकार रूप दिखाया, उसे देखकर मन उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। यूनान से हम लोग जहाज़ पर सवार हुए और भूमध्य सागर को पार करते हुए फिलिस्तीन में उतर गए। उस पवित्र भूमि में कई दिनों तक रोज भ्रमण करते रहे। तीर्थ यात्रा के महत्व का मुझे और भी अधिक एहसास हो गया। सूक्ष्म ग्रामीण हृदय के लिए फिलिस्तीन में ईसा की महिमा सर्वत्र व्याप्त है। मैंने श्रद्धा भाव से ईसा मसीह के साथ बेथलेहम, गत्समनी, कैल्वनी, पवित्र माउंट ऑफ ओलिव की पद यात्रा की तथा जॉर्डन नदी एवं गैलीलो के समुद्र के तटों पर चला जहाँ ईसा का जन्म हुआ था। वह नाथ, जोसेफ की बढ़ई की दुकान, लाजरस की कब्र, मार्था और मैरी का घर, ईसा की अंतिम भोज का कमरा, इन स्थानों में होते हुए लाखों लोगों के दर्शन करते हुए वो प्राचीन काल सजीव हो उठा। युग युगांतर के लिए ईसा मसीह द्वारा वहाँ अभिनीत किए गए दिव्य नाटक के दृश्य मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हुई। अब मिस्र, उसका आधुनिक शहर कैरो और प्राचीन पिरामिडों को हमने देखा। फिर जहाज से लाल सागर को पार करते हुए विशाल अरब सागर में और सीधे फिर भारत। इस तरह से प्रकरण 39